कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद गीता चारू अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक नंबर 8। न हि प्रपश्यामि मां पदनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नमृद्धं राज्यं सुराणापमपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता करता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं का हल कर सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किवा विप्र किवा सन्यासी शूद्र के निर्णय, ये कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य 8.128 में लिखा है, अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरुः। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है। संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु
फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तव में सुख उन्हें नहीं मिल पाता। जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं, यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख के पारिवारिक सामाजिक यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील हैं, एक झटके में समाप्त हो सकती है। श्रीमद् भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्न स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिकों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चय समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब श्रीमद् भगवत गीता में हमेशा ये कृष्ण भावना भावित शब्द आता है, तो ये कृष्ण भावना भावित अर्थ, इसका अर्थ ही यही है कि हमें कृष्ण में लीन रहना चाहिए। हर समय हमें भगवान की ही सेवा में लीन रहना चाहिए, भगवान के ही लिए ही जो सब कुछ करना चाहिए। बच्चे खिलाएं तो हम कह सकते हैं कि बच्चे जो भगवान ने दिए हैं तो हम इससे बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, ये हमारे निमित्त किए जाते हैं, न कि हम अपनी तरफ से हमारे कुछ नहीं है। ये सब कुछ जो होता है सो सब भगवान का होता है। वो हमें मतलब उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। वो भगवान के समझ कर ही हमें उनकी सबकी सेवा करनी चाहिए। यही अर्जुन के लिए भगवान बोलते हैं कि मतलब तुम युद्ध करो और युद्ध में लिप्त मत हो। ये मत सोचो कि ये मेरे पिता हैं, कि ये पिता में हैं, गुरु हैं। ये न सोच के युद्ध करो और मेरा स्मरण करते रहो, तुम्हारा पतन नहीं होगा। और उसी प्रकार हमें भी करना चाहिए। गृहस्थ में रह के भी भगवान का स्मरण, भगवान को विस्मरण नहीं करना चाहिए, स्मरण हमेशा करना चाहिए। तो हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।